नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से अगली कड़ी लेकर आ गया। इस वीडियो में मैं आपको फिर से बिहार पुलिस के अंतर्गत जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उस क्वेश्चन को मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा। आप कृपया हमारा साथ दें और हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे, कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कुछ साइंस का क्वेश्चन है। इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। आइए हम बिहार पुलिस के अगले कड़ी में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो यह है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। और जो बम गिराया गया था उस बम का, परमाणु बम का नाम था, एटम बम का नाम था लिटिल बॉय। वहीं एक और जगह पर, जापान के एक और बड़े शहर पर जिसका नाम था नागासाकी, जस्ट 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था और वह उस बम का नाम था फैट मैन। जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जबकि नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। तो सवाल ये है कि इस पर परमाणु बम, एटम बम का प्रहार हिरोशिमा नागासाकी, जो कि जापान का एक बहुत बड़ा समृद्ध शहर था, उस पर अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम को गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक किसे माना जाता है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन को माना जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन को कहा जाता है और यही अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, जॉर्ज वाशिंगटन। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है जो कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो बोस्टन की चाय पार्टी, इसी को बोस्टन की टी पार्टी के नाम से जाना जाता है, जिसकी घटना 16 दिसंबर 1777 को, इसकी घटना 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी घटना घटी थी। इस घटना को घटित करने में, यानी कि इस घटना का नायक जो था वह था सैमुअल एडम्स था। इस घटना का नायक क्या था? सैमुअल एडम्स था। इसी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में एक नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। इसका नारा किसने दिया? आपको यह कमेंट कर बताना है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किसने दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटेन का अमेरिका में उपनिवेश था। उपनिवेश क्या होता है? जहां पर वह राज करता था, आर्थिक दोहन करता था अंग्रेजों के द्वारा, जो कि अंग्रेज ने ही पूरे विश्व में लगभग देशों पर यह कब्जा किए हुए था। उससे अपना यह आर्थिक स्थिति मजबूत करता था। वहाँ अमेरिका में ऐसे उपनिवेश की संख्या 13 थी, यानी कि 13 बड़े बड़े शहरों को इसने अपने अंदर किया हुआ था, कब्जे में लिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 तक हुई थी, जो कि 1918 में समाप्त हुई थी। यह 4 वर्षों तक लड़ा गया युद्ध था। इससे पहले 1914 से पहले कभी ऐसा युद्ध नहीं हुआ था विश्व में जो कि इतने लंबे समय तक चला। यह युद्ध दो शक्तियों के बीच लड़ी गई थी। एक शक्ति थी मित्र राष्ट्र, दूसरा का नाम था ध्रुवी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में वे सभी देश आते थे जो उस समय के सबसे शक्तिशाली देशों में माने जाते थे, जिसमें कि इंग्लैंड, यही ब्रिटेन हो गया, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान। याद रखने वाली बात यह है कि जापान जो था प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ रहा था, वहीं द्वितीय विश्व युद्ध में इसी को हराकर यहीं पर नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराकर युद्ध की समाप्ति की गई थी, जो कि आपको पहले नंबर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। वहीं ध्रुवी राष्ट्र जो कि पराजित हुआ था और इन देशों के साथ एक ऐसी संधि की गई थी जिससे कि वह उसको अपमानित किया जा सके, जिसमें कि सबसे ज़्यादा था अपमानित संधि की गई थी वर्साई की संधि जर्मनी के साथ।
फिर दोनों राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की, इटली, बुल्गारिया, ये सभी देश थे। इसके अलावा बहुत सारे अन्य छोटे छोटे देश थे। ये सभी जो देश थे अपने आप को शक्तिशाली उस समय के स्थिति में समझ रहे थे और वह लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? तो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था। बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? तो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था। और जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो यह आपको कमेंट करके बताना है कि जर्मनी की राजधानी कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शुरू से नहीं लड़ा था, बल्कि वह उसने बीच में आया और अपना नाम बदल दिया। तो 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होती है और जस्ट 1 साल के बाद युद्ध समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि का उल्लंघन। अभी आपको तुरंत बताए थे क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 4 में कि जर्मनी के साथ कौन सी संधि की गई थी? तो जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की गई थी और वर्साई की संधि काफी अपमानजनक संधि थी। इसीलिए इस संधि को जर्मनी के द्वारा 1935 में उल्लंघन किया गया कि हम ऐसी कोई संधि को, कोई समझौता को हम नहीं मानते हैं, इसलिए इसको उल्लंघन कर दिया 1935 में। उस समय हिटलर हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का है, वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। वेग का मात्रक क्या होता है? विस्थापन। वेग का फॉर्मूला विस्थापन बटे समय। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, और विस्थापन को हम मीटर से शिफ्ट करते हैं और समय को सेकेंड से, मतलब विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, समय का सेकेंड होता है, इसलिए वेग का मात्रक ध्यान रखना है विस्थापन मीटर प्रति सेकेंड। वही त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर बटे समय, यह त्वरण को बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों की खेती का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फूलों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। आपको बताना है दोस्तों कि रेशम कीट का अध्ययन क्या कहलाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यह भी साइंस का क्वेश्चन है। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी, बांध बनाकर पानी को जमा किया जाता है, उसमें कैसी ऊर्जा रहती है? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है, जिसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। बांध बनाकर जो पानी जमा रहता है उसमें कैसी ऊर्जा संचित रहती है? तो पोटेंशियल एनर्जी संचित रहती है, स्थितिज ऊर्जा। वहीं तनी हुई स्प्रिंग या कमानी या धनुष बाण को हम तान कर रखे हुए, गुलेल को तान कर रखे हुए, तो यह स्थिर है। ऐसी अवस्था में इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो ऐसी अवस्था में भी स्थितिज ऊर्जा या तनी हुई स्प्रिंग या स्थितिज ऊर्जा, कमानी स्थितिज ऊर्जा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु का द्रव्यमान m वेग भी रहे तो ऐसी स्थिति में गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। इसके लिए होता है हाफ mv²। गतिज ऊर्जा यदि द्रव्यमान m और वेग भी हो तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। अब इसी में सवाल यह रहता है, अगर द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, तो ध्यान से सुनना है, द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, वेग को अपरिवर्तित रखा जाए, ऐसी स्थिति में गतिज ऊर्जा जितना द्रव्यमान को गुना किया जाएगा उतना ही गुना गतिज ऊर्जा हो जाएगा। अगर 2 गुना द्रव्यमान को किया जाता है, 2 गुना द्रव्यमान को किया जाता है तो इसका गतिज ऊर्जा भी 2 गुना। वहीं पर अगर वेग को 2 गुना किया जाएगा, 2 भी किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। यानी कि वेग को बढ़ाने पर जितना बढ़ाएंगे उसका वर्ग बढ़ेगा, और जबकि द्रव्यमान को जितना गुना बढ़ाएंगे उतना गुना इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलिस। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलिस कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है। वही मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलिस, जबकि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। जाम्बिया की राजधानी कहाँ है?
तो जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। वहीं मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो रबात है। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात है। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन बताना है इससे रिलेटेड कि भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनाई गई और किसके शासनकाल में बनाई गई? भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनाई गई और किसके शासनकाल में बनी? अगर इसका जवाब आता तो आप हमें कमेंट करके बताएं। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तु का क्रय मूल्य सीपी, 15 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस, 12 वस्तु का क्रय मूल्य सीपी बराबर 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पूछ रहा है लाभ या हानि क्या होगा? तो इस दोनों का अंतर कितना हो गया? 3। इसके अपोजिट वाला हम जो अंक रहेगा वह जो होगा क्रय मूल्य होगा कितना से 15, 3 5 15, 1/5 और 1/5 का जो हो जाएगा कितना प्रतिशत? तो 20%, यानी कि 20% क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य 15 है, सीपी 15 है, एसपी 12 है, यानी कि एसपी कम है सीपी ज़्यादा है, इसका मतलब हमें होगी हानि। हानि बराबर 20%। इस तरह से 15 से ज़्यादा क्वेश्चन को आपको हमने रिवीजन कराया। अगर और आप चाहते हैं कि इससे ज़्यादा और क्वेश्चन रिवीजन करवा दें तो आप हमें कमेंट कर बताएं। अगर यह अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से मेहनत कर सके। तब तक के लिए आज के लिए हम इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, बढ़ते रहिए, मस्ती करिए। धन्यवाद।